अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घर में अपने प्यारों के साथ खुश होंगे। अपने प्यारों का ख्याल रखिए। और जी कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। पर चले मैं आपको आगे बताती हूँ मैंने ये पर क्यों कहा है। अभी हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जुमेरात का ही क्लिप है। पापा गए थे कब्रिस्तान दादों की कब्र पे, क्योंकि पापा का दिल कर रहा था, तो फिर पापा गए थे कब्रिस्तान। और फिर मैंने पापा को कहा था पापा आप थोड़ी वीडियो भी बना लेना, क्योंकि जब पापा गए थे पापा ने व्हाट्सएप पर कॉल की थी। फिर हमने नाते पढ़ी थी, पापा ने भी पढ़ी थी, और पापा के जो शागिर्द हैं उन्होंने भी नाते पढ़ी थी। पापा ने व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल की थी। फिर हमने दादों की कब्र भी देखी थी। और फिर मैंने पापा को कहा था पापा आप वीडियो बना लेना। और इधर मैंने नात की वॉइस इसलिए नहीं डाली क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना है, इस वजह से मैंने वॉइस नहीं डाली। तो अभी बस ये देखें। और आप सबको पता ही है मामा पापा का क्या रुतबा होता है। हर चीज़ मिल जाती है लेकिन मामा पापा नहीं मिलते। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी क्योंकि इससे आगे मुझे नहीं पता। और ये बात हमारे मम्मी पापा कहते हैं तो मुझे याद थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कह दी। और बाकी जिनके मम्मी पापा हैं इस दुनिया में, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनका साया उनके बच्चों पर ता क़यामत रखे, सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जिनके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए अब मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। और जैसा कि कल की वीडियो में आप सब ने देखा, मैंने बताया था कि इकरा की तबीयत ख़राब है। तो 3 दिन हो गए लगातार हम इसकी मेडिसिन लेकर आ रहे हैं, लेकिन जुम्मे वाले दिन हमें दोबारा जाना पड़ा, क्योंकि रात को जब हम खाना वगैरह खाकर बैठे थे तो इकरा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसकी पेन बहुत तेज़ हो गई थी। तो फिर हमारे पापा को फ़ोन किया था और फिर हम लोग इसकी मेडिसिन लेने गए थे, मैं और मामा। ये जो आगे क्लिप आ रहा है आप इसमें देखेंगे, तो यहाँ बेड पर लेटी है, इसे लगनी है ड्रिप। मामा ने पापा को फ़ोन किया था कि मैं जा रही हूँ उसकी दवाई लेने, क्योंकि ऑब्वियसली मामा जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो पापा से पूछ कर ही हम लोग जाते हैं। तो फिर मामा ने दवाई का भी पूछा था, मैं लेने जा रही हूँ मेडिसिन का। फिर हम लोग आए थे शॉप पर, क्योंकि हम लोग ज़्यादा नज़दीक थे क्लिनिक के और पापा क्लिनिक से बहुत दूर थे, इसलिए फिर हम लोग ही आए थे। और पापा का कॉल इसलिए की थी क्योंकि ना पापा अगर घर आते तो फिर पापा परेशान होते कि पता नहीं क्या हुआ, कहाँ गए। तो फिर इस वजह से पापा को कॉल करना इसलिए भी हमारा लाजमी था, इसलिए पापा को कॉल किया। उसके बाद हम लोग क्लिनिक पर आए और यहाँ पर इसको लगने वाली है ड्रिप। यहाँ पर लेटी हुई है इकरा, तो यहाँ पर ड्रिप आ चुकी है, अब इसे ड्रिप लगनी है। और इसके ये जो पेन है ना जो इसके पेट में होती है, ये ना इसके हर 3 या 4 माह बाद लाजमी होती है। ये डर लगा रहता है पता नहीं कब इसके दर्द शुरू हो जाएगी। तो इसके हर 3-4 माह बाद हो जाती है इसके दर्द, और बहुत तेज़ होती है इसके दर्द, इससे बैठा भी नहीं जाता, यानी ये हिलती तक नहीं है, बिल्कुल ही जुड़ जाती है, साथ अकड़ जाती है एक ही जगह पर। तो वही रात को फिर इसे मैं गोद में उठा कर लेकर आई थी आधे रास्ते तक। फिर मैंने इसे जता रहा था, फिर इसे हम पकड़ कर लेकर आए थे। इसके बहुत तेज़ होती है ये दर्द। तो यहाँ पर ड्रिप लग रही है। और वो कहते हैं ना कि जब भी कोई बुरा करता है ना वो आपका अपना ही करता है, गैर को आपसे क्या लेना, वो आपका क्या करेगा। वो तो ना आपके लिए दुआ के लिए हाथ उठाता है जब आपको जानता ही नहीं है। गैर तो आपके लिए क्या, वो दुआ में दुआ में भी नहीं हाथ उठाएगा और बददुआ में भी नहीं उठाएगा, क्योंकि वो आपको जानता ही नहीं है। इसलिए जब भी कोई बुरा करता है ना वो आपका अपना ही करता है। और इकरा की ये हालत देखते हुए हमें 5 साल हो गया है, 5 साल हो गए हमें इसकी हालत देखते हुए। और 3 साल की उम्र में ना इसके साथ एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से ये इतनी कमज़ोर है। और ये 12 साल की है और लगता नहीं है ये 12 साल की। आप लोगों को भी देखकर नहीं लग रहा होगा कि ये 12 साल की है, हमें भी नहीं लगता क्योंकि ये है इतनी पतली सी है ना ये। तो इसके साथ एक हादसा हुआ था, तो ये भी किसी को अच्छा नहीं लगा था हम 5 बहनों का इस दुनिया में आना, तो इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। हम ये कहेंगे कि शायद उन्होंने वो जो गुस्सा है उनका इस तरीके से इस पर निकाल दिया। तो ये परेशानी हम तो 5 साल से देख रहे हैं, लेकिन मामा पापा ये परेशानी पिछले 8 साल से देख रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर इसे ड्रिप लग रही थी, देखा नहीं जा रहा था मुझसे। और ये यहाँ पे स्टिकर मैंने इसलिए लगाया है कि यूट्यूब वाला भी ना एक फप्पे गुडनी आंटी है, इस पर भी मुझे बहुत गुस्सा है। अगर मैं अपने स्ट्राइक्स की अगर एक फ़ाइल बनाऊँ ना वो अच्छे से बन जाएगी। फुप्पो खाला और जो गली वाली आंटियाँ होती हैं ना उनके वाला काम करता है, नुक्कड़ वाली चीज़ देख लेगा, ऊपर वाली जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं वो ऐसे नज़र नहीं आती हैं। तो वही यहाँ पर मैंने कहा अभी इसे ड्रिप लग रही है ना,
तो मैंने कहा देख के स्ट्राइक भेजेगा। तो ये ऐसे ही करता है, फूफो खाला चाची ताई और गली वाली आंटियों वाला काम करता है ये यूट्यूब वाला। इतना गुस्सा ना, आप लोग भी करेंगे कि क्या हर बार यूट्यूब वाले को बोलती है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे गुस्सा ही इस पर बड़ा मेरे सामने है तो मेरा दिल करता है बस चले छोड़ें। और यहाँ पर मैं अपना चेहरा देख रही थी, मैं मम्मा को दिखा रही थी, मम्मा देखें कितना काला लग रहा है मेरा चेहरा, रंग काला लग रहा है। फिर मम्मा ने कहा ये ज़रा रोशनी में होकर देखो। ऐसे लग रहा था जैसे 200 साल हो गए मुझे सोई नहीं, आंखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं। फिर मैंने रोशनी में होकर देखा तो मेरा चेहरा मुझे साफ़ नज़र आया। तो चले वापस आते हैं अपनी बात पर। तो ये परेशानी पापा मम्मा 8 साल से देख रहे हैं पिछले, तो दुख होता है ये देखकर। तो फिर सोच लें फिर माँ बाप की क्या हालत होती होगी। और यही था, रात को इकरा दर्द में तड़प रही थी और उधर से क्लिनिक में लेकर गए। उधर आपी की घर में तबीयत ख़राब थी और यमुना की भी, यमुना को बुखार था और एक वो चिड़चिड़ी हुई थी बहुत ज़्यादा ही। तो वही उसे फिर घर में, आपको भी पता है कि जो बच्चा है ना वो माँ के बगैर नहीं सोता, ख़ासकर जो सबसे छोटा होता है। जैसे मैं यमुना का बता रही हूँ अभी, यमुना ही नहीं दुनिया का हर बच्चा कोई भी माँ के बगैर नहीं सोता रात को। तो वही वो चिड़चिड़ी हुई थी कि मैंने मामा के पास जाना है, वो रो रही थी, अलग इकरा की तबीयत ख़राब थी, आपी की भी तबीयत ख़राब थी। तो ये फिर सोच लें क्या हालत होती है उस टाइम। तो फिर ये सब था और फिर उसके बाद यहाँ पर ड्रिप बस थोड़ी सी रह गई है इसकी। और बाकी शुरू से मम्मी पापा यही कहते आ रहे हैं कि करने वाले को अल्लाह ताला नेकी की हिदायत दे। शुरू से मम्मी पापा यही कहते हैं कि करने वाले को अल्लाह ताला ना नेकी की हिदायत दे। और जो मैंने और आपी ने पिछले दिनों में सोशल मीडिया पे सुना है वो ये है कि किसी ने कहा था, ये जो मैं भी कहने लगी हूँ, वो ये है कि किसी के साथ बुरा करके ना अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना, क्योंकि इंसान तो भूल जाता है लेकिन रब नहीं भूलता। और फिर यहाँ पर घर से फ़ोन आ रहे थे क्योंकि ना यमुना को मैंने बताया ना उसे बुखार था, तो वो चिड़चिड़ी हुई थी, उसने रोना डाला हुआ था, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो वही फिर ये भी था, पापा की भी तबीयत ख़राब थी और आपी की भी तबीयत ख़राब थी, यमुना की भी, आपी की भी ज़्यादा ही ख़राब थी। आपी चारपाई से आपी से उठा नहीं जा रहा था और फिर पापा ने यमुना को और आपी को संभाला था। आपी तो लेटी हुई थी चारपाई पे, यमुना को संभाला था। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि बाहर चल पड़ी है आंधी, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी बाहर। और अंदर तो ऐसे जैसे किसी ने उबलता हुआ हवा रखा हुआ था अंदर क्लिनिक में, बहुत ज़्यादा अंदर गर्मी थी और बाहर ठंडी हवा चल रही थी। तो वही, और फिर पापा ने घर पे आपी यमुना को संभाला था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। और इधर मामा इकरा के पास थी, उसे ड्रिप लगी हुई थी, यानी मामा और मैं। तो बस यहाँ पर इसकी ड्रिप ख़त्म होने वाली है। और ये वही डॉक्टर हैं जो हमारे लिए इस टाइम फरिश्ता बने हुए हैं, आप यही समझ लें, क्योंकि इकरा सिर्फ इन्हीं से सही होती है। यही एक दुनिया में मुझे लगता है नेक रह गए हैं, क्योंकि इकरा इन्हीं की दवाई से सही होती है। बाकी सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया हुआ है, उन्होंने कहा था ये नहीं ज़्यादा देर तक रह सकती। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, इधर लिखा हुआ है क्लिनिक के अंदर ना मास्क लगा कर आए और हमारे अलावा किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। मैं ये भी दिखा रही थी और जब मैं दिखाने लगी, मैं ना वीडियो बनाने में इतनी मसरूफ़ थी, मैंने देखा ही नहीं कोई भी पेशेंट ही नहीं बैठा हुआ। मैंने कहा चलो मैं दिखाती हूँ, किसी ने मास्क नहीं लगाया। और जब मैं मुड़ी मेरी तो इतनी बड़ी बेइज्जती है, मैंने वीडियो बंद कर दी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ टाइम, और ये टाइम आप लोग खुद ही देख लें क्योंकि मुझे घड़ी वाला टाइम नहीं देखना आता। टाइम जो भी हो रहा है बस हो रहा है, यहाँ पे टाइम आप देख लें खुद ही। तो बस ये मैंने टाइम दिखाया और थोड़ा सा मैं आपको डॉक्टर की दुकान दिखा रही थी कि देखें मैं मुड़ने लगी थी खाने के लिए, तो पेशेंट ही कोई नहीं था। और यहाँ से अब हम जा रहे हैं घर वापस। और ये जो भी मैंने आपको शीट दिखाई है, इसमें डॉक्टर्स की भी क्या गलती है। जब मैं वहाँ गई हूँ ये शीट मैंने लगी हुई देखी और कोई भी मास्क नहीं लगा कर आता। इसमें डॉक्टर्स की क्या गलती है, उन्होंने तो लिखा हुआ है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर्स गलत कर रहे हैं। अब इसमें डॉक्टर्स की क्या गलती है, भला लोग खुद नहीं मास्क लगाते। तो इस वजह से फिर ये हमने ही मास्क लगाया हुआ था और किसी ने नहीं। और मुझे तो अभी भी इतनी हंसी आ रही है, जब मैं मुड़ी वीडियो बनाने में मैं इतनी मगन थी, मुझे पता ही नहीं, सारे पेशेंट बाहर चले गए दवाई लेके सारे चले गए, मैं मुड़ी तो कोई पेशेंट ही नहीं था। और यहाँ पर बस हम लोग घर आ गए हैं, इकरा को ड्रिप लग चुकी है, दवाई ले ली है। और हम लोग गए थे 9:45 बजे क्लिनिक गए थे और 12 बजने में 10 मिनट थे तब हम लोग घर आए थे। और यहाँ पर ना मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं बाहर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि रात के टाइम कोई नहीं था। मैंने मोबाइल पकड़ा, ऊपर नीचे इधर उधर करके मैं वीडियो बना रही थी, कोई था ही नहीं गली में। मैंने कहा चलो बना लो। और मैं कह रही थी मामा को अब मैं ऐसे ही वीडियो बनाया करूँगी, रोज़ रात को बाहर निकल के वीडियो बना लो, कोई होगा नहीं गली में, आराम से फिरते रहो गली में पागलों की तरह वीडियो बनाते रहो। और ये है जी अगली सुबह, और मौसम इतना प्यारा हुआ है सुबह भी। और अभी जो गर्मी पड़ रही है ना, बस पूछे ही मत, हमें ही पता है कितनी गर्मी हो रही है।
जी। और जी कैसे हैं आप सब? अभी दिन का टाइम है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है लाहौर में। और आप लोग बताएं किस किस जगह हो रही है गर्मी? फ़िलहाल तो हर जगह हो रही है गर्मी, लेकिन लाहौर में तो हद ही पार कर दिया गर्मी ने। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है लाहौर में। और अभी मेरे चेहरे से आप देखकर पता लगा सकते हैं कितनी गर्मी है लाहौर में। मैं लेटी थी सोने के लिए, लेकिन लाइट ने अपना कमाल दिखाया हुआ है। सुबह से आई नहीं रही है, अभी आई है, पहले भी आई थी, इससे पहले 5 मिनट पहले, तो फिर चली गई थी, अब फिर आई है। मैंने कहा इससे पहले ये लाइट जाए मैं वीडियोस वगैरह बना लूँ मैंने, क्योंकि अभी किसी भी ऐप की वीडियो नहीं बनाई, किसी भी, क्योंकि सुबह काम किया था, रात को लेट सोए थे, सुबह काम किया, उसके बाद फिर लाइट चली गई और जो गई लाइट आई नहीं। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, जुमना ने वो ख़राब कर दी बीच में चीखें मार मार के इतनी ज़्यादा, फिर डिलीट की मैंने और फिर अब दोबारा मैं वीडियो बना रही हूँ। और टाइम अभी हो रहा है 12:52 हो रहे हैं, तो मैंने कहा चलें अब इससे पहले दोबारा लाइट जाए मैं वीडियोस बना लूँ, क्योंकि ना स्नैक की बनी, ना टिकटॉक की, ना लाइक की और कौन सी ऐप है, कोई भी नहीं है। हाँ, इनकी किसी की भी नहीं बनी अभी तक वीडियो। मैं कहा चले मैं बना लेती हूँ और अपने ब्लॉग का भी एंड कर लेती हूँ। और इससे पहले वाला जो आपने क्लिप देखा, इकरा की तबीयत ख़राब थी, कल से उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और रात को तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। फिर पापा थे नहीं घर पर, मामा ने पापा को फ़ोन किया था, पापा ने कहा था फिर आप इसे क्लिनिक ले जाओ, और इसे लेकर गए थे हम लोग क्लिनिक। तो वहाँ पर फिर इसे ड्रिप लगी, वो क्लिप अगर आप लोगों ने देखा हो तो आप लोगों को पता होगा, इसे ड्रिप लगी है। और फिर रात तो बहुत सुकून से गुजर गई थी, ठंडी हवा चल रही थी बाहर, लेकिन सुबह जो है रात को ना उन्हें याद नहीं आया लाइट वालों को, वैसे ज़रा सी भी हवा चलती है ना तो फ़ौरन ही लाइट भेज देते हैं। और रात को ठंडी हवा चल रही थी तो उन्होंने लाइट नहीं भेजी और सुबह फ़ौरन ही उन्होंने भेज दी। रात को ये हुआ होगा, मुझे तो यही लग रहा है कि वो भी ठंडी हवा में सो गए होंगे और सुबह आपस में एक दूसरे को कह रहे होंगे तुम्हें नहीं पता रात को लाइट भेजनी थी। फिर उन्होंने कहा झगड़ा बंद करो और लाइट बंद करो। मैं मामा को ये कहती पता नहीं किन लोगों को लाइट वाले बटन के पास बिठाया हुआ है, कुछ याद ही नहीं रहता और भेज के तो वो भूल ही जाते हैं कि लाइट हमने वापस बटन को ऑन भी करना है। वही बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, अभी लाइट आई है, वीडियोस वगैरह बनाऊंगी और इस वीडियो का मैं एंड करूँगी। और यमुना तो सो रही है अभी, तो बाकी सारा काम तो हो गया था, मशीन लगाई हुई थी और लाइट चली गई, क्योंकि आपको पता है बुध को और हफ्ते को हमारे घर मशीन लगती है, तो वही आज हफ्ता है तो मशीन लगाई हुई है और लाइट चली गई थी सुबह की। अब शाम को ही लगेगी मशीन, क्योंकि लाइट जाएगी, लाइट चली गई थी तो पानी नहीं आना था। अभी अगर हम मशीन लगाते हैं और अब पानी होता है जिस दिन, उस दिन लाइट नहीं होती, जिस दिन लाइट होती है उस दिन पानी नहीं होता। और फिलहाल तो दोनों इकट्ठे ही नहीं होते, कभी कभी जैसे ही होता है, तो इसीलिए फिर ना है हाँ दोनों निकल जाते हैं सैर करने के लिए और फिर घर आना भूल जाते हैं वापस, फिर उन्हें पकड़ के लाना पड़ता है खींच के घर आ जाओ वापस। तो वही लाइट पानी दोनों इकट्ठे ही निकल जाते हैं, बंदा ख्याल कर ले एक चीज़ ही चली जाए, दोनों इकट्ठे ही चले जाते हैं। तो वही फिर बस अभी शाम को मशीन लगेगी, मैं वीडियोस वगैरह बनाऊंगी और इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। और एक बहुत बुरी खबर है और उस पर हंसी भी आती है और अभी दुख भी हो रहा है, तो वो इधर नहीं, अभी इस वीडियो में नहीं मैं बताऊंगी, इस वीडियो का यहीं पे मैं एंड करूंगी, क्योंकि अगर मैं वो बात बताने बैठी ना तो ये वीडियो जो है ना वो बन जाएगी 20 मिनट की, बहुत लंबी हो जाएगी वो बात। और इससे पहले जो आपने क्लिप देखा इकरा को ट्रिप लगी थी, तो जब हम लोग घर आए थे तब हमें लगा था ये ठीक है, लेकिन अभी फिर थोड़ी देर पहले उसके पेन हुई है बहुत ज़्यादा, तो फिर अभी हमने डॉक्टर के पास जाना है। और अभी तो मैंने टाइम जैसा कि आपको बताया है 12:55 हो रहे हैं, तो अभी तो कोई भी डॉक्टर नहीं बैठा होगा, बैठेंगे लेट ही बैठेंगे वो भी, तो फिर जब तक मेरी वीडियोस भी बन जाए तो फिर डॉक्टर की क्लिनिक जाएंगे, वहाँ से आएंगे, यानी जब इसे दवाई दिला लाएंगे तो फिर दोपहर के खाने की तैयारी करनी है, नमाज़ पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है, उसके बाद फिर शाम की तैयारी शुरू हो जाएगी, सफाइयाँ वगैरह, खाना वगैरह पकाना है, फिर ऐसे ही दिन गुजर जाएगा। और दुआ करें इकरा जल्दी से ठीक हो जाए। और चलें बस इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।